ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती है किसको? भगवान को। बच्चे, इन आँखों से मुझे नहीं जान सकते तुम, तुम्हारी शरीर की आँखों से। मुझे जानने के लिए तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए, वरना तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। जान भी निकल जाए फिर भी जान नहीं पाओगे। आँखों से, आँखों से क्या देखोगे? मेरा इंस्ट्रूमेंट, मेरा शरीर, मेरा मुख, नाक, कान, आँखें, चेहरा, ये शरीर। आँखों से क्या दिखेगा? मैं आँखों से दिखने वाला नहीं हूँ। मुझे ज्ञान से समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा बात करने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला कौन है? इस इंस्ट्रूमेंट में मत अटको। समझ की बात है। तुम इंस्ट्रूमेंट में अटक जाते हो बहुत बार। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो ना, तो तुम मुझे भी उसी नज़र से देखते हो, उसी दृष्टि से देखते हो। पर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से पकड़ में आने वाला नहीं हूं। समझ के बात है। तुम मेरे बोल पर जाते हो। बोल बाहरी है। तुम मेरे व्यवहार पर जाते हो। व्यवहार बाहरी है। तुम मुझ पर नहीं जाते हो क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। समझ रहे हैं? कभी कोई रुई का बॉल बनाता है और ऐसे बॉल बनाता है जैसे लगता है कि क्रिकेट का बॉल है, और जोर से फेंकता है तो जिसकी ओर फेंका वो डर जाता है, चिल्लाता है, पर उसे पता ही नहीं रुई का बॉल है। फंस गया ना। बच्चे, ऐसी बात है। ऊपरी दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अपनी माना किसकी? बाप की। तुम्हारे पास अकल हो तो लगाओ उसे। दिखावे पे नहीं जाना किसी भी बात के। समझ की बात है। बच्चे, बाहरी रूप से तुम पहचान नहीं पाओगे। ये 5-5.25 फीट का शरीर, 5.5 फीट का शरीर, क्या पहचानोगे इससे?
पहचान सकते हो? नहीं? ये चेहरा, ये बाल, ये आंखें, नहीं बच्चे, मैं इनसे परे बैठा हूं, मैं इनसे परे बैठा हूं। समझ की बात। तो बच्चे समझ कर चलो। तुम समझोगे तो चलोगे, नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तो गिर जाओगे। बाप बहुत बार कहता है, पहचान सकते हो तो पहचानो मुझे, मैं कौन हूं। किससे पहचानोगे? बुद्धि से। बुद्धि से पहचानो। समझो ये ज्ञान कौन दे सकता है, कौन दे रहा है। समझ है, जैसे बाबा कहते हैं, समझ की बात है। जिस ज्ञान से आत्मिक स्थिति बनती जा रही, आत्मा की उन्नति होती जा रही, आत्मा परमात्मा के करीब होती जा रही, वो कौन दे सकता है? पहचानो। इसमें गफलत नहीं करो बच्चे, अंत तक ही सही। शरीर छोड़ने से पहले 1 सेकंड ही सही, पर मुझे जरूर पहचानना मैं कौन हूं, वरना दुख होगा तुम्हें, रोओगे। कम से कम शरीर छोड़ने से पहले 1 सेकंड अगर जल्दी पहचानोगे तो भोगोगे, इन महावाक्यों को भोगोगे, मेरे साथ को, ईश्वरीय साथ को भोगोगे। चलो भोगने का भाग्य नहीं, कम से कम पहचानो। समझ के बाद इन आंखों से कुछ नहीं हो सकता बच्चे। तुम चिंतन करते नहीं हो कि तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है। तुम विचार सागर मंथन करते नहीं हो कि कौन बोल रहा है इस मुख द्वारा, कौन दृष्टि दे रहा है इन आंखों द्वारा। तुम बस बाबा कहते हो, पर तुम्हें वो कौन सा बाबा ये पता नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं बोलेगा अंत तक, बस समझाता रहेगा। जिसको मिलना है मिल जाएगा, जिसका जाना है जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? बात समझ की है, समझ की बात है। कोई साथ रहकर भी पहचान नहीं पाएंगे और कोई दूर रहकर पहचान जाएंगे। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बाप को पहचानना मना सारी शक्तियों को वरदान में पाना। ये हो ही नहीं सकता कि तुम बाप को पहचानो और श्रीमत टूटे। इम्पॉसिबल बात है। जमीन आसमान एक हो जाए फिर भी श्रीमत नहीं टूटेगी। अगर बाप को पहचाना है तो तुम भूल ही नहीं सकते। टूटने की बात तो दूर, तुम भूल ही नहीं सकते श्रीमत को। इम्पॉसिबल है। बाबा कहते बताओ मुझे, अभी अगर मैंने यहां ब्रह्मा को प्रकट कर दिया और ब्रह्मा ने कुछ 4 महावाक्य बोले, भूलोगे? नहीं भूलोगे। बाजू में मम्मा को प्रकट कर दिया, मम्मा ने कुछ बोला, भूलोगे? नहीं भूलोगे। 4 ही महावाक्य बोले, ज्यादा नहीं, लिख के रखोगे। मेरे क्यों भूलते हो? क्योंकि तुम्हें मेरी पहचान नहीं है, मैं कौन हूं।
मेरी पहचान नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम भूल जाते हो। समझ रहे हैं बच्चे? ध्यान देना, ध्यान देना बाप की पहचान पर। बाप के पहचान का पहचान पत्र है क्या तुम्हारे पास? देखो, चेक करो। और जिसने बाप को पहचाना, जिस आत्मा ने, तीनों लोकों में सारी शक्तियां उसका स्वागत करती हैं। कहाँ भी जाओ तुम, स्वागत ही स्वागत होगा, क्योंकि तुमने ईश्वर को पहचाना है, पाया है। समझे? बाहरी रूप से नहीं जान सकते मुझे। बाहरी रूप से बस तुम शब्द सुन रहे हो, व्यवहार देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, कुछ हद तक जान नहीं सकते। जिसने जाना वो श्रीमत पर चला, जिसने जाना। जिसने नहीं जाना वो मनमत परमत पर दौड़ता रहेगा। हाँ करेंगे, बाबा ने कहा है, कल करेंगे ना, होगा हमसे, कोशिश करेंगे। ये ना पहचानने वाले, सारे ना पहचानने वाले। बाबा हम ट्राई करेंगे, देखेंगे जितना भी हो। हाँ बच्चे, करना ट्राई। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जब श्रीमत देता हूँ तो करने की शक्ति और युक्ति दोनों देता हूँ, करने का उमंग उत्साह भी देता हूँ, और सब मैं ही करता हूँ तुम्हारे द्वारा, और उसके बदले में रिटर्न तुम्हें देता हूँ। पर बात है पहचानने की। ये सब होगा पहचानने के बाद कि मैं कौन हूं। आंखों से क्या समझोगे? आंखों से क्या जानोगे? चमड़ी। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। समझ कर चलो बच्चे। कम से कम शरीर छोड़ने से 1 सेकंड पहले ही सही, पर पहचानना जरूर, जरूर पहचानना। भाग्य चाहिए तो आज अभी इसी घड़ी पहचानो और लो भाग्य। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती है किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। आत्मा ही जान सकती है, आंखें नहीं। अभी आत्मा जानने के लिए तुम आत्मिक स्थिति में होने चाहिए, तब तुम परमात्मा को जानने की चेष्टा करोगे, पहचानने की चेष्टा करोगे। तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो और तुम मुझे परम आत्मा को जानने की चेष्टा कर रहे हो, कैसे होगा? कोई बच्चे सोचते हैं बाबा है, ऐसे लगता है, पर कभी कभी लगता है इतनी तीखी वाणी कैसे हो सकती? पता नहीं बाबा है या नहीं है। मुरली के एक्सप्लेनेशन से तो ऐसे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन कोई मनुष्य नहीं दे सकता, पर समझ में नहीं आ रहा है बाबा है या नहीं। बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, सब समझ में आएगा मैं कौन हूं। बिना आत्मिक स्थिति के तुम कोई कंक्लूजन नहीं लगाना, अनुमान नहीं लगाना। बिना आत्मिक स्थिति के तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा मैं कौन हूं। फंसोगे बॉडी कॉन्शियसनेस में, और तुम्हारे बॉडी कॉन्शियसनेस की माया तुम्हें फंसाएगी।
अंत तक है या नहीं है या नहीं है या नहीं है, यही चलेगा। मैं अभी कहता हूं, जब मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा ना, फिर भी इनका यही चलेगा, बाबा है या नहीं है। माया और जोर धरेगी और जोर धरेगी, और धीरे धीरे माया इतना जोर धरेगी, उनको बताएगी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती करेंगे, नहीं नहीं अभी तो प्रत्यक्ष भी हो गए, अभी तो बाबा ही हो सकता है, हाँ है नहीं, हो सकता है। ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही मरेंगे और दुर्गति को पाएंगे। समझ की बात है बच्चे। क्या है पता है, अति अंधेरे में भी कुछ नहीं दिखता। हाँ, एकदम डार्क जब होता है, तुम्हारी आंखें भी काम नहीं करती उस घड़ी, एकदम डार्क। और अति रोशनी में भी काम नहीं चलता। अति रोशनी, अति प्रकाश, उसमें भी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं दिखता। अति रोशनी में, अति रोशनी है ना चारों ओर से, कुछ नजर नहीं आता, दूसरा बैलेंस में नजर आता है। कलयुग अति अंधेरा है और बाप के पास अति रोशनी है। यहां भी पहचानना मुश्किल है, बाप है या नहीं है। अति रोशनी, कितना ज्ञान सुना है, अति रोशनी है ज्ञान की, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बाप है या कौन है, समझ जाए। कैसे होता है पता है, कोई अति गरीब हो तो भी उससे सहन नहीं होता, और उस अति गरीब को अति अमीर बनाओ तो भी हार्ट अटैक आके मर जाता है, सहन नहीं होता। ये ऐसी बात है, हार्ट अटैक दिलाने जैसी बात है। बाप को पहचानना, समझ है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बहुत बच्चे सोचेंगे नहीं, हमें लगता है कोई एडवांस पार्टी की कोई सोल है, आत्मा है। कोई बच्चे कहते हैं हमें तो लगता है ब्रह्मा बाबा ही आए वापस। बाप हंसता है। बच्चे क्यों अनुमान लगा रहे हो, जाओ वतन में पूछो कौन बैठा है नीचे, जाओ वतन में। कंक्लूजन लगाते लगाते जीवन चली जाएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। वतन में जाओ, और अगर तुम्हारी दिल सच्ची है ना, अति सच्ची, और तुम्हारा समय आया है ना, तो ब्रह्मा बाप तुम्हें बताएंगे मैं कौन हूं। अगर तुम्हारा समय आया है मुझसे मिलने का तो, वरना नहीं मिल पाओगे। ऐसे ही ड्रामा चलेगा। बताओ मुझे, ब्रह्मा तन में कितनी दुनिया मिली, दादी के तन में कितनी दुनिया मिली, बाप से अंतिम पार्ट है। समझ की बात है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सब पता पड़ेगा। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों यानी आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है।
गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है किसी की हिम्मत ये कहने की? कोई कह सकता है ये कि मैं हूँ? समझ जाए, कौन कहेगा? जो है। जो नहीं है वो कैसे कहेगा? दुनिया की सारी अथॉरिटी तुम ले सकते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी। शिव की अथॉरिटी इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, ध्यान में रखना। परमात्मा की अथॉरिटी इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। किसी में ताकत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। कहेंगे अथॉरिटी लेकर फंस गए तो, हमने अपने आप को भगवान बनाया और फंस गए तो। बच्चे ध्यान में रखना, जो है वही बोलता है, वही अथॉरिटी लेता है। पर बिलीफ सिस्टम बहुत है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इसलिए समझ नहीं पाते। समझ की बातें, अपनी मान्यताओं से ज़रा बाहर निकलो। मान्यता कितनी सारी है, समझ की बातें। तुम बहुत कचरे में हो, कचरे से ज़रा बाहर निकलो। समझ की बातें, समझदार समझेंगे। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवान वाच भी है तो ज़रूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। बच्चे समझ में आ रही सारी बातें? और क्या विस्तार से समझाऊं? देखो, जिसे समझ में आना होता है
वो सार में भी समझ जाता है। और जिसे नहीं समझना है उसे कितना भी विस्तार करो वो नहीं समझ पाएगा। कितना भी विस्तार करो वो अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। कठिन है। समझने वाला एक झटके में समझ जाता है। समझने वाला, जिसका भाग्य है वो दूसरी तीसरी बारी में तुरंत समझ जाता है। और दुर्भाग्यवान उसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। पत्थर का पत्थर ही रहता है। उसे समझ में ही नहीं आता कौन समझा रहा है, क्या समझा रहा है। अपने में ही चलता रहेगा, अपने हिसाब से मन मार के चलेगा, जबरदस्ती चलेगा, परेशान होकर चलेगा, झगड़े दंगे फसाद करके चलेगा, खुद से दूसरों से, पर समझ कर नहीं चलेगा। दुर्भाग्यवान है ना, क्या करें। बच्चे ध्यान में रखना, जब ज्ञान किसी को समझ में नहीं आ रहा है, श्रीमत किसी को समझ में नहीं आ रही और आ भी रही फिर भी जबरदस्ती कर रहा है वो अपने साथ, समझ जाना वो दुर्भाग्यवान है। उसके नसीब में दुर्भाग्य लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। समझाना बंद कर दो, समझाओ नहीं उसे जो करना है करने दो। तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी उसके पीछे। समझाओ नहीं। अरे मेरे समझाने से नहीं समझा रहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे समझाने से समझेगा? क्यों समझा रहे हो? समझ की बातें। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, नादानी नहीं करो, समझ कर चलो। नादान नहीं बनना, गफलत नहीं करना। बाप मिला है तो पाना, ईश्वरीय सुख भोगना। तुम्हारी जीवन जा रहे सोचने समझने में और उसमें अपने आप को संवरने में। समझ की बातें देखो। भाग्य होगा तो समझो लो। किसी का भाग्य होता है, किसी का तो भाग्य में क्या होता है, एक बारी में कूद जाते हैं। भाग्य की बात है, एक बारी में कूद जाते हैं, कुछ नहीं देखते। ये प्रकाश में छलांग है, अंधेरे में नहीं है। दुर्भाग्यवान, कूदूं या ना कूदूं, कूदूं या ना कूदूं, इसे कुदाना चाहिए। दुर्भाग्यवान है, समझ में नहीं आता ना, देर लगती है। बच्चे, लोगों ने मेरे नाम से हाँ, देवी देवताओं के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया। मैंने पूरा फल दिया। अभी तो मैं आया हूं, नाम से की तो बात ही नहीं है, मैं खुद हूं। फिर भी सोच, माया, अहो मम माया। मम कहने से अच्छा हो तुम माया, तुम्हारी। मम क्यों कहे, मेरी तो है नहीं, मेरी बच्ची है वो अलग है, तुम्हारी माया। समझ है? तुम्हें कुदावंती करने नहीं दे रही, भागंती कर रही है, डरावंती कर रही है।
रुकावंती कर रही है, राह देखावंती कर रही है। देखते हैं, प्रत्यक्ष होने के बाद समर्पण करेंगे, सोचेंगे हाँ लगता तो है बाबा बैठा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रत्यक्षता होगी ना तो जरूर करेंगे। मैं लिख के देता हूं, होगा नहीं समर्पण, मैं लिख के देता हूं, होगा भी नहीं और स्वीकार भी नहीं होगा। मुझे कोई दुकान वाला समझ के रखा है क्या कि जब तुम्हें अच्छा लगेगा माल उठाओगे? ध्यान में रखना, आज की मुरली में कहा है होगा नहीं। समझ की बात है, समझ की बात है। जिन्हें बाप को समझना है ना, अभी समझ पाओगे। प्रत्यक्षता के बाद मैं हाथ नहीं लगूंगा, नहीं समझ पाओगे मुझे। फिर तो और परीक्षा है, महा कठिन होगा, अति कठिन। बच्चे समझ कर चलो, समझ कर चलो और अपने जीवन को सफल करो। सोच सोच कर कार्य नहीं होता, सोच कर नहीं किया जाता ईश्वरीय कार्य। बाप खुद कहता है संगम पर असोचता बनो, और तुम ईश्वरीय कार्य में सोच रहे हो। अजीब बात है, ईश्वरीय जीवन के लिए सोच रहे हो, अजीब बात है। समझ की बात है, इसलिए सोचो नहीं। हिम्मत लगती है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत, मेरे नाम से हिम्मत की तो मैंने इतना दिया, मुझसे करेंगे तो क्या होगा? हिम्मत की बात है बच्चे। और मैंने पहले ही कहा है ना, कोटों में कोई और कोई में ही कोई मुझे पहचान पाएंगे। मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रूप से मुझे पहचान पाएंगे। सभी नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं। उन कोटों में तुम्हारा नंबर है क्या, तुम चेक करो। कोटों में कोई मना बस उंगलियों पर गिनने जितने होते, वो उंगलियों पर गिनने जितने। ये उंगलियों के 3 भाग है, उन पे गिनने जितने नहीं है। वरना 10 उंगलियां है तो 10 में से ही कोई हो सकते हैं। वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई, 10 से ऊपर भी नहीं हो सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो तुम्हारा नंबर है क्या उसमें, बाप को पाने में, बाप को पहचानने में। समझ की बात है। कहते हैं ना, कहावत है, मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, समर्पण के बाद बाप मिलता है। जब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कुछ है, तुम्हें मैं नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही बनेगा, या तो बाप या संसार। मेरा 2 नहीं हो सकते, संसार और बाप नहीं हो सकता, एक ही होगा मेरा। ध्यान देना बच्चे, मेरा 2 नहीं है। और ये मेरा ऐसा है, जब तुम खुद का भी अस्तित्व समाप्त कर दोगे तब तुम्हें ये मेरा पूर्ण रीति मिलेगा। अभी तो तुम्हारा अभ्यास है मैं और मेरा बाबा, पर बाप को पाने के लिए मैं भी नहीं बचता। अगर मैं भी बचा ना आत्मा रूप में, फिर भी नहीं पा सकोगे।
मैं भी ना बचे, संसार छोड़ ही दो, वो तो कचरा है, पर तुम आत्मा भी ना बचो, बचेगा सिर्फ बाप। फिर तुम्हें बाप मिलेगा। समझ की बात है। तुम अपने आप को प्रत्यक्ष रखकर बाप को पाने की चेष्टा कर ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकोगे कभी। जब तुम्हारा खुद का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, मना भूल जाओगे। समाप्त होना मना कुछ खुद को समाप्त करने की बात नहीं, भूल जाने की बात है। तब तुम्हें बाप मिलेगा। संसार तो बहुत दूर रहा, वो तो पहले ही भूल गया। संसार, फिर पारिवारिक संसार भूल गया, फिर देह संसार भूल गया, फिर मन बुद्धि संस्कार का संसार भूल गया, फिर आत्म संसार भी भूल गया। 5 स्टेज है। फिर मिला बाप। जब तक तुम्हारा अस्तित्व है तब तक मैं नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं मिलेगी, मिलेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें अपने आप को खोना है, तब बाप मिलेगा। अपने आप को खोना तो दूर रहा, अब तक तुमने बहुत कुछ पकड़ के रखा है। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, इन्होंने ऐसे बोला, मुझे गुस्सा आया, मैं नाराज हो गया, ऐसे कैसे व्यवहार किया। तुम हो ना, नाराज हो रहे हो ना, गुस्सा आ रहा है ना, उदासी आ रही है ना, इरिटेशन आ रहा है ना, मना तुम हो। तुम हो तो मैं नहीं, तुम्हारे प्रेजेंस में मैं नहीं रहता। यही कारण है कि आज तक मुझे कोई जान नहीं पाया है। जानने के लिए दूसरा अस्तित्व तो होना चाहिए। जिसने जाना वो मैं बन गया, मेरा अस्तित्व हो गया संपन्न और संपूर्ण, चला गया ऊपर। देखो, पाना चाहते हो तो अस्तित्व को खोना पड़ेगा स्वयं के। तैयार हो तो बाप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। खुद का अस्तित्व बचाकर बाप को नहीं पा सकते। खुद का अस्तित्व बचाना मना अहंकार बचाना। खुद क्या है? अहंकार है। और निरंकारी अवस्था क्या है? खुदा। खुद को भूल जाओगे तब खुदा मिलेगा। ध्यान में रखना। तुम्हारा कितना बड़ा अस्तित्व है पता है? तुम किसी के काका मामा चाचा हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे हो, कितने अस्तित्व है तुम्हारे। तुम किसी के बॉस हो, एम्प्लॉय हो, कोई मेल हो कोई फीमेल हो, क्या क्या अस्तित्व बना के रखे तुमने, कचरे वाले। आत्मिक स्थिति का अस्तित्व का तो पता ही नहीं। तुम्हारी कितनी डिग्रियां हैं, कितनी लैंग्वेजेस तुम्हें आती हैं, कितनी कलाएं हैं तुम्हारे पास, कितने अस्तित्व है तुम्हारे। कल्पना है, जितने अस्तित्व है उतने कॉन्शियसनेस है। ध्यान में रखना, जितने अस्तित्व उतने कॉन्शियसनेस। इसलिए बाबा कहते हैं देह और देह के सारे संबंधों को भूल जाओ। समझ की बात है, समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाते। बच्चे समझदार बनो। मुझे पाना चाहते हो तो अपने आप को खोना पड़ेगा। ये सौदा है, ये सौदा है, मजे वाला सौदा है। अभी करे क्या? अभी सवाल उठा होगा कि फिर अगर हमने अपने आप को खो दिया तो आपको पाया ये कैसे अनुभव करे। वो मैं बाद में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा।
पर अपने आप को खोना ही बाप को पाना है। चेक करो तुम्हारे अहंकार के अस्तित्व, जितना तुम्हारा मैं और मेरा है ना, वो सब अहंकार है। मेरा मन कहाँ से आया? मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार कहाँ से आए? मेरी गुण शक्तियाँ हम दान दे रहे, आया कहाँ से? सब बाप का है, माना किसी और की देन है, और उस देन को तुमने अपना अस्तित्व बना लिया। तुम सितारा भी बाप की देन हो, निर्माण हो, क्रिएशन हो, रचना हो, और तुमने अपना स्वयं का अस्तित्व बना लिया और तुम मुझसे लड़ रहे हो। कल्पना है तुम्हें क्या महापाप कर रहे हो? लड़ना माना क्या है? श्रीमत पर ना चलना। मेरा अस्तित्व मुझसे लड़ रहा है। कमाल का ड्रामा है ना, वंडरफुल ड्रामा है मेरा अस्तित्व। समझ है? देखो ड्रामा लड़ता है, सर्वशक्तिवान है। माया लड़ती है, सर्वशक्तिवान है। तुम अब तक बने भी नहीं हो मास्टर सर्वशक्तिवान। लड़ाई कितनी बड़ी, कितनी बड़ी लड़ाई। समझ है? चेक करो, चेक करो अपने अस्तित्व को। बच्चे, संगम युग बाप को पाने का युग है। संगम युग। तुम्हें क्या लगता है? ज्ञान पाने का युग है, योग करने का युग है, धारणा सेवा का युग है, बाप का युग है। तुम इनमें अटके हो। बाप को पाओ। ये सब तुमने पाया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब पाया और बाप को नहीं पाया। और किसी ने सिर्फ बाप को पाया और ये सब बिल्कुल नहीं पाया। ऊंचा कौन? हिसाब लगाओ, समझ कर चलो। बाप को पाने का युग है। तुम अटके हो बाकी सारी बातों में, विस्तार में, सार को, बीज को भूल गए हो। बीज कहा, तुम कहा। समझ की बात है? तुम करते सब हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। अजीब बात है ना? अजीब बात है एकदम। बच्चे, भाग्य पाना छोटा सा युग है, उसमें भी थोड़ा सा समय बचा है। थोड़ा सा। इस समय में क्या करोगे? पा सकते हो तो पाओ। समझ है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा मुझे पाने का आधार है। ध्यान में रखना। तुम नदी के दूसरे छोर में हो, मैं इस छोर पर हूं, और ये जो पानी है ना, ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। इसे क्रॉस करके मेरे पास आ जाओ। यहां मैं खड़ा हूं। यहां कोई ज्ञान नहीं है, कोई योग नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई सेवा नहीं, बस मैं और तुम। कर लिया ना सब, उनसे मुझे पा लिया ना, यात्रा समाप्त हो गई। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा नहीं माना क्या? कोई ये नियम मर्यादाएं लगी वो तोड़ी नहीं बाप ने। ये नहीं कहा कि ये सब छोड़ो, नहीं बच्चे। इनसे गुजरते तुम्हें मेरे पास पहुंचना है, पक्का होते, श्रीमत पर चलते। ज्ञान तुम्हें समझ देता है,
योग तुम्हें बल देता है, धारणा तुम्हारी पात्रता बनाती है और सेवा मुझ तक पहुंचाती है। ध्यान में रखना, ऐसे सूत्र चलता है। इनसे गुजर कर जब आओगे किनारे पर तो सूखे हो जाना। ये सब पहुंच देना पानी जब मेरे पास आओगे, और फिर मेरे साथ चलना। अभी मैं और तुम, बाकी कुछ नहीं। बाप क्यों कहता है? बहुत बच्चे बैठते हैं बाप के पास, कहते बाबा आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, एक सवाल पूछे, हंसी आती है। इसे समझ में नहीं आया मैं कौन हूं, क्या सवाल इसके? मजेदार सवाल, सारे संसार के सवाल है तुम्हारे। ये ज्ञान योग धारणा सेवा भी एक अलौकिक संसार है, ध्यान में रखना। तुम लौकिक संसार के सवाल नहीं पूछते हो तो अलौकिक संसार के जरूर पूछते हो, पर तुम्हें पारलौकिक अनुभूति करना नहीं आता कभी, कि बैठे चैन से बिना पूछे, बिना बोले, बिना कहे, बस बैठे रहे। जब तक बाप ने कहा है पूछना जरूरी है, एसेंशियल है, बात करना जरूरी है। बिना बात के मैं सब करता हूं, बिना बात के। तुम्हें बात किए बिना रहा नहीं जाता, क्या करें? तुम बातों में अटके हो और सोचते हो बातों में जवाब मिलेगा, तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए बाबा को है ना, बातें पसंद नहीं है, बातें पसंद नहीं है, सवाल जवाब बाप को पसंद नहीं है, कंप्लेन पसंद नहीं, चर्चा पसंद नहीं, डिस्कशन पसंद नहीं, बाप को बिल्कुल पसंद नहीं। समझ की बात है। इसलिए आदि से थोड़ा डिस्टेंस वाला पार्ट रखा, ताकि मैं आऊं, ज्ञान सुनाऊं और जाऊं, ताकि कोई सवाल पूछने के लिए आए ही नहीं। रथ के पास कौन जाएगा? सवाल तो बाप से चाहिए। बच्चे जब बाप मिले, मुख बंद रखना, ये खुला रखना, तीसरा नेत्र, और ये बंद रखना हमेशा। ये खुला की भाग्य गया, मुख खुला की। इसलिए मुख बंद रखना हमेशा। समझ की बात? समझदार समझते हैं। मुख बंद रखने में ये भरपूर हुए शुरू से। मुख बंद रखने में कोई चर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, भरपूरता होती जा रही, विशालता में। बस मुख बंद रखो। मुख बहुत चलाते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें बाप के सामने जबान लड़ाने में, चलाने में? शांत रहो। कितने सवाल, जैसे इनके सवालों से कल विश्व कल्याण हो जाएगा, ऐसे सवाल, इतने सवाल। दुर्भाग्यवान है, और कोई सेंस नहीं है। हाँ, सेंसिबल बात हो इनके जैसी तो ठीक है, सेंसिबल बात। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो।
देखो, मनुष्य अपने संस्कारों से ईश्वर को खो देता है, अपने संस्कारों से, और श्रीमत अनुसार ईश्वर को पा लेता है। मनुष्यपने के संस्कार छोड़ दो। बातें करना, बड़बड़ करना, सवाल पूछना, सब मनुष्यपना है। चर्चा करना, सब मनुष्यपना है। इसका अर्थ क्या है? तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तुम जो चर्चा से चाहते हो ना, वो मैं तुम्हारे स्वप्न में भी दे सकता हूं। चर्चा क्यों? किस लिए? इतना ज्ञान जो दे रहा हूं इनफ नहीं है? एक मुरली में उद्धार हो जाएगा, एक महावाक्य में उद्धार हो जाएगा, एक शब्द में उद्धार हो जाएगा। इतनी ताकत है। बच्चे समझो, सवाल घूम फिर कर यहीं पर आ रहा है कि समझो, पहचानो और भोगो मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचता हूं। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है। प्रारब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। ये बात समझ में आती है तुम्हें बच्चे? 20 नाखून का जोर, माना तुम्हारे हर संकल्प में विश्व कल्याण। खुद की कोई सोच नहीं, खुद का कोई सवाल नहीं, खुद का कोई जवाब नहीं, खुद का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, खुद के किसी दुख दर्द की बात नहीं है, खुद के किसी स्थिति अवस्था की कोई चर्चा नहीं बाप से, खुद का कोई अस्तित्व नहीं, बस विश्व कल्याण। इसे कहते 20 नाखूनों का जोर। वो मेडिकल चेकअप में नाखून देखते हैं ना, तो कोई तुम्हारे नाखून देखे ना, तो हर नाखून में दिखे विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण। इसे कहते 20 नाखूनों का जोर। हर सांस में विश्व कल्याण, हर दृष्टि में विश्व कल्याण, हर बोल में विश्व कल्याण। जो सुन रहे विश्व कल्याणकारी। हाथों में, पाँव में विश्व कल्याण, मन बुद्धि संस्कार में विश्व कल्याण। बस हुआ मन बुद्धि संस्कार का मैं का नाटक, मैं और मेरे का नाटक। बस हुआ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार। कहाँ तक चलोगे कचरे में? मेरा मेरा मेरा। मेरे मन को दुख लगा इन्होंने ऐसे बात की। कचरे वाला है तुम्हारा मन, और तुम भी। दुख लगा ना तुम्हें? तुम भी कचरे वाले हो और मन भी कचरे वाला है। क्यों? मायावश है। ये क्यों नहीं कहते दिन भर मन में विश्व कल्याण के संकल्प चलते रहते हैं?
समझ की बात है, समझते नहीं ना। कहते इन्होंने हमारा दिल दुखाया, निकाला क्यों नहीं बाहर? समझ की बात है। कब तक मेरा मेरा करोगे? समझ कर चलो, भूल जाओ अपने आप को। विश्व कल्याण वही कर सकते हैं जो अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, बाकियों के बस की बात नहीं है। समझ की बात है। कहावत है ना, येथे पाहिजे जातीचे, येरा गबाळाचे येथे काम नाही। पागलों का यह काम नहीं है। समझ की बात है। वो पागलपन चाहिए विश्व कल्याण को लेकर। देखो बच्चे, एक साल भर जब तुम विश्व कल्याण के कॉन्शियसनेस में रहोगे, कंटिन्यूअस, तुम्हें प्रत्यक्षता दिखेगी विश्व कल्याण की, बाप की नहीं, विश्व कल्याण की, सतयुग की। एक साल भर। लेकिन उस एक साल में एक सेकंड के लिए भी मैं और मेरे का विचार नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए भी आया, अरे ये सब्जी मेरे हिसाब से नहीं बनी, भूल जाओ विश्व कल्याण। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा पुरुषार्थ, भूल जाओ, भूल जाओ सब। नहीं होगा विश्व कल्याण। मेरा जरा भी आया ना, तुमने 100 लीटर दूध में जहर डाल दिया, एक बूंद काफी है, एक बूंद खलास करने के लिए। बच्चे ध्यान देना, मैं और मेरापन जरा भी ना है। जब तक है ना, तब तक तुम नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। बाबा मैंने आज 20 मुरली की। बाबा कहते बहुत अच्छा बच्चे, शोभता है बोलना। बाबा आपने मुझसे विश्व कल्याण के लिए 20 मुरली कराई, पदम गुणा शुक्रिया आपका। मुझसे तो एक भी नहीं होती, आपने 20 कराई, पदम गुणा शुक्रिया। बाबा आपने मुझसे विश्व कल्याण के लिए 8 नहीं 16 बार ड्रिल कराई, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। बाबा आपने मुझसे विश्व कल्याण के लिए 8 घंटा 12 घंटा योग कराया, अपने लिए बस हुआ, बस हुआ। कब तक जियोगे अपने में? कब तक जियोगे? मैं की बलि चढ़ती, ध्यान में रखना, बलि चढ़ती। उसमें भी बलि के समय भी कोई मैं करे, उसको निकाल देते, चलो इसको हटाओ, ये लायक, बलि के लायक भी नहीं है, मैं कर रहा है। इसलिए ध्यान देना, मैं नहीं करना। मैं करोगे नुकसान हो जाएगा। एक मात्रा कम हुई है, माया, मय, एक मात्रा बस कम है। ध्यान देना। 20 नाखूनों का जोर, माना मन में भी विश्व कल्याण, बुद्धि में भी विश्व कल्याण का विजन, संस्कार भी विश्व कल्याण के, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, सभी विश्व कल्याणकारी। अभी अगर सभी विश्व कल्याणकारी है तो कहाँ का दुख और कहाँ का सुख? कौन से सुख दुख की अनुभूति होगी आपको? सब विश्व कल्याणकारी है ना।
हर सेल विश्व कल्याणकारी है, हर कर्मेंद्रिय विश्व कल्याणकारी है, तो कहाँ का सुख और कहाँ का दुख? बस चलना है, चलते रहना है। परम सुख है, बेहद का सुख है, पर बनना चाहिए विश्व कल्याणकारी। ध्यान देना, बन सकते हो तो बनो। देखो तुम्हारे 20 नाखूनों में क्या है, चेक करो। 20 नाखूनों में कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक एक ग्रह है यहाँ पर, कहते हैं ना एक एक प्लैनेट है, उससे भविष्य बताते हैं। चेक करना अपना भविष्य। हर उंगली पर शिव बाबा दिखता है क्या, या कोई गुरु राहु केतु दिखता है, मंगल बुध दिखता है? चेक करना, शिव बाबा दिखता है या दूसरे ग्रह दिखते हैं? अगर दूसरे ग्रह दिखते हैं ना, तो तुम ग्रह दशा में हो, और तुम्हारी दशा अवदशा चालू है। शिव बाबा दिखे, निराकार, समझ की बातें। बच्चे देखो, विचार करो अपने से। हर सेल सेल में हो विश्व कल्याण। जब तुम्हारे शरीर की हर सेल कहेगी विश्व कल्याण, तब देखना कमाल। हर सेल, हम कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहे, सेल की बात कर रहे हैं। और उन्हें भी लग रहा है कब से कि हमें जिस कार्य के लिए बाप ने बनाया है वो क्यों नहीं कर पा रहे हम। हर सेल को लग रहा है शरीर के। आत्मा सोचेगी मन द्वारा, बुद्धि संस्कार द्वारा, तब करेंगे ना वो। क्या करे बेचारे, आत्मा के अंडर है, नियंत्रण में है, और आत्मा माया के नियंत्रण में है। वो जागरूक नहीं होती। उसका जन्म किस लिए है? समझ की बात। अवतारों का जन्म सृष्टि बदलने के लिए होता है, लेकिन जिस समय अवतार भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए है, अवतार समाप्त हो जाता है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना और समझ कर चलना। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो ज़रूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है। इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन
बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। समझ की बात है। बाप को समझ जाएंगे तो बलि चढ़ेंगे। बलि नहीं चढ़ पा रहे ना, माना नहीं समझा है। श्रीमत पर नहीं चल पा रहे ना, माना नहीं समझा है। बच्चे ध्यान देना, समझ की बातें। तुम कौन हो चेक करो। समझे हो बाप को? किसको समझा रहे? समझे हैं। जिसने समझा वो रुक नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हुआ नहीं है कभी, होगा नहीं कभी कि जिसने समझा वो रुका। जिसने समझा वो श्रीमत पर चला और बाप के संग चल पड़ा। वो पागलपन होता है समझने का। वो रुक नहीं पाएगा संसार में, और संसार में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक सके जो मुझे समझ जाए। मेरे पास आने से उसे कोई रोक सके, इतनी ताकत नहीं। उसमें इतनी हिम्मत है, वो कहेगा अगर मुझे शरीर के साथ आपने जाने नहीं दिया तो मैं शरीर छोड़कर जाऊंगा, पर जाकर ही रहूंगा बाप के पास। चॉइस आपकी है, ध्यान में रखना। रुक नहीं सकता कोई, और श्रीमत तोड़ना भूल जाओ, भूल जाओ। तुम उस सपने में भी नहीं ऐसे करेगा। उसे सपना भी नहीं आ सकता ऐसे कि उसने सपने में श्रीमत तोड़ी है। आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हैं बच्चे? चेक करो बाप को समझा है क्या? समझा होगा तो समझ जाना। समझ जिन्होंने नहीं समझा है ना, वो समझ है ना, एक मात्रा बढ़ाते, स मूंझ जाते हैं। जिन्होंने नहीं समझा है मूंझ गए, मुरझा गए। समझा नहीं ना बाप को, समझ की बातें। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, नादानी नहीं करो, बोझा बैठेगा, उठ नहीं पाओगे। समझ है? बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल यानी बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुल नाथ भी मेरा नाम है। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियाँ थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियाँ पैदा की हैं। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं।
प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वह कसम उठाने की बात नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथाएं। पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो ज़रूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत हैं, त्राही त्राही करते हैं। बच्चे, तुम्हारे दुख का कारण है पुरानी दुनिया से तुमने दिल लगा के रखी है। पुरानी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया के सारे साधन, घर बार गाड़ी बंगला, तुम्हारी नोट सोना चांदी हीरे मोती सब पतित है। तुमने दिल लगा के रखा है इनसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तुम्हारा पतित, बस दिल हटाओ और सुखी हो जाओ। देखो, ध्यान से चेक करो, तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारा अहंकार पुरानी दुनिया को लेकर। मेरा मेरा, मैं, और कुछ भी नहीं दुख का कारण। यहाँ पर मेरा शरीर का बीमारी आई, मेरा घर का दुख आए, मेरी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैसा का लुट गया, मेरा ही तुम्हें दुख दे रहा है। पुराना पुराना सारा, और कुछ नहीं बच्चे। बस ये बुद्धि से भूलो, सुखी हो तुम, सदा सुखी हो संगम युग पर। बस तुमने पुराना कचरा पकड़ के रखा है, जिसकी बदबू से तुम परेशान हो और कहते हो सुखी नहीं हो पा रहे। संगम युग मौजों का युग है, सुखों का युग है, सुखी सुख है। बस पुराना कचरा समाप्त करो। कितनी बातें तुमने बुद्धि में पकड़ के रखी है पुरानी। इन्होंने ऐसे किया, वैसे बोला, ये हुआ वो हुआ। ये पूरा कचरे वाला इंसान है, कचरे वाला। जब भी कोई पुरानी बातें करता है ना, बाप कहता है आया कचरे वाला, आया कचरे वाला। समझ की बात है। मैं रतन दे रहा हूं और ये कचरा सुना रहा है। मैंने क्या कहा है? अभी इस घड़ी इस सेकंड जो बीती सो बिंदी। ध्यान में रखना। एक सेकंड पुरानी बात भी सुनाओ नहीं, न मुझे न किसी और को, न खुद को भी सुनाओ नहीं। एक सेकंड पहले वाली बात क्या हुआ, तुम क्या क्या निकालते हो, कल्पना है तुम्हें? ये कचरा ना निकालो तो सुखी सुख है, पर तुम कचरा निकालते हो, निकालते ही रहते हो। आदत जो पड़ी है कचरे वाले की। देखते हो उस कचरे में कुछ सॉल्यूशन मिले तो, कोई उपाय मिले तो, कोई सुख मिले तो, शांति मिले तो उस कचरे में। कचरे में सुख शांति खोज रहे हो, उपाय खोज रहे हो। समझ की बात है। बचपन में बीमारी हुई, इलाज किया, अभी क्या चर्चा करनी है? समाप्त हो गया बचपन और इलाज। सबसे दुखी कौन है पता है? जो भूतकाल को याद करते रहते, सबसे दुखी। उनके बाद परेशान कौन है पता है? जो भविष्य को लेकर चिंता करते रहते। सबसे सुखी
जो वर्तमान में है। तुम्हें नहीं पता अगली घड़ी क्या होगा। देखो, सुनो न्यूज आज की टर्की की, पत्ते जैसी बिल्डिंग गिरे। पता है कितनों ने शरीर छोड़ा? कल्पना है? पत्ते जैसे गिर गए। तुम्हारा भी नंबर लगेगा, वेट करना। तुम्हारा भी नंबर आएगा बच्चे, चिंता नहीं करना, लगा हुआ है नंबर। ये होना है, इसलिए संभल जाओ, मोह निकालो, मोह निकालो सारी बातों से, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बारी बारी होगा, ये सब एक साथ नहीं होगा। समझ कर चलो बच्चे, और संभल कर चलो। पुरानी दुनिया से दिल लगाओगे, दुखी पाओगे। दिल बस एक बाप से लगे, अपने घर परमधाम से लगे, और आने वाली जो नई दुनिया है सुखधाम, उससे लगे, बाकी कहीं ना लगे। चेक करना तुम्हारी दिल कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ कहाँ दिल लगी है। अजीब बात है बच्चे की, कहाँ कहाँ दिल है। क्या बात कहे दिल की, वो दिल भी परेशान हो रहा है, इतनी जगह पर इसने दिल लगाई है। अजीब बात है, क्यों दिल लगा रहे और दिल को परेशान कर रहे। अभी बस दिल बंद होना बाकी है, इतनी दिल लगाई है, समझ में ही नहीं आ रहा है इसे, कहाँ कहाँ दिल लगाई है। अजीब बात है, सूक्ष्म रूप से वो दिल पूरी खलास हो गई है तुम्हारी, इतनी परेशान हुई है। बच्चे, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, जागो। अभी जो हुआ है, जो दुख में जा रहे उनको सकाश दो। जिनका नंबर लगा है विनाश में, सकाश दो दुनिया को। कितने दुखी हैं, परेशान है, तुम्हें कल्पना है उनकी? कभी कोई दिल में विचार आया है उनको लेकर कि उनको सकाश का सहयोग दे, गुण शक्तियों के? नहीं, तुम्हारा सब ठीक ठाक है ना, क्या जरूरत है? वो जो तुम्हारा ठीक ठाक है ना, अभी ठाक ठोक होगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें उनकी जगह रखा जाएगा ड्रामा अनुसार, और होना निश्चित है। राम गयो रावण गयो, मैं भी जाऊंगा, और मेरा भी जो है, मेरा वैसे कुछ है नहीं, पर जो कुछ तुम देख रहे हो सेवा का, वो सब भी जाएगा। रहने के लिए कुछ नहीं यहां पर, ध्यान में रखना। सेवा करो उनकी, तुम्हारे ही भाई बहन है ना, आत्मा रूप में भाई भाई है ना, माता पिता के रूप में बच्चे हैं ना तुम्हारे, तुम पूर्वज हो ना उनके। कुछ नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें अपने से निकलने में फुर्सत नहीं है। वहां हुआ है ना, हमारा तो सब ठीक है ना। ठीक है बच्चे, जब तुम्हारा होगा ना, कोई और कहेगा ना कि उनके यहां हुआ है ना, हमारा तो ठीक है ना, तो बस सहन करना। ये जब कहेगा कोई, तुम्हारे घर में होता है तो कैसे चिल्लाते हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर तुम्हारी बिल्डिंग गिरे तो
कैसे हाहू करोगे? तुम्हारे मित्र संबंधियों की गिरे तो वो कोई नहीं है क्या तुम्हारे? कुछ नहीं लगता उनको लेकर? सारा विश्व एक ईश्वर का परिवार है ना, कुछ नहीं लगता ना? चिंता आई मन में, शुद्ध चिंता उनको लेकर आई क्या? नहीं आई ना। अपनी मस्त चाय पियो, नाश्ता करो, उनका वो जाने। समझ रहे हैं? कितने देशों में खाने पीने की समस्या है, कुछ लगा है तुम्हें कि उनके लिए सकाश से कुछ मदद करे? स्थूलता में तो कोई नहीं कर पाएगा, किसी के पास इतना है नहीं कि कर सके, और हो तो बुद्धि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भाग्य नहीं मिल पाएगा कि तुम किसी के लिए कुछ कर सको। बच्चे, सारा विश्व एक परिवार है, सोचो सभी के लिए, सेवा करो। मैं करते नहीं बैठो, मेरा 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 करते नहीं बैठो, उनका विचार करो। चिंता नहीं करना, तुम्हारा भी और तुम्हारे मित्र संबंधियों का भी नंबर जल्दी है, चिंता नहीं करना, जल्दी है नंबर। जो समझना है समझो, वरदान समझना है वरदान समझो, और अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो जो समझना है समझो। अभी क्यों नहीं उठे? इस वरदान के लिए हाथ क्यों नहीं उठे? क्यों नीचे है? बोलने के बाद, कहने के बाद क्यों उठ रहे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में है। वरदान दे रहा है ना ड्रामा, समझ है? समझ कर चलो। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत हैं, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप, बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यह शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनास्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्त तू आत्मा।
बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। बच्चे, दुनिया परेशान है, तुम अपने में से निकलो, उन्हें सकाश देते रहो, गुड वाइब्रेशंस देते रहो, सुख शांति की एनर्जी देते रहो। दुनिया बेहद परेशान है, तुम्हें बाप ने चुना है उन्हें सुख शांति देने के लिए। आज सारा दिन बैठकर सकाश दो, अपने निजी कर्म करो और बैठकर सकाश दो। सारा दिन जो घटित हुआ है, कितनों ने शरीर छोड़ा है, सकाश दो, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। बेचारे वही भटक रहे हैं, पता भी नहीं उन्हें कि उन्होंने शरीर छोड़ा है। ऐसी अवस्था है। सकाश दो, उन्हें राह मिलेगी। तुम्हारी सकाश से उनकी सारी व्यवस्था हो जाएगी जैसे होनी है। तुम सकाश दो, सारे गुण शक्तियों का दो, ध्यान में रखना, राहत देना उन्हें। सारे दिन भर में, आज के दिन में यही सेवा करना, सारे दिन भर सकाश देना। और आज क्यों, आज से रोज करना। बस निजी कर्म, ज्ञान, योग और सकाश। इसी के लिए बाप कहता है कि मुझे हैंड्स चाहिए, समर्पित बच्चे चाहिए। समझ की बातें, ये बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, अति होता जाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। स्थूल रूप से कोई रोक नहीं पाएगा इस परिवर्तन को, इस विनाश को। ध्यान में रखना। सूक्ष्म रूप से तुम सेवा करते रहना, उनको सुख शांति, उसके वाइब्रेशंस देते रहना। परिवार अपना ही है ना, एक बाप के बच्चे हैं ना सभी। समझ की बात है। सकाश देना। तुम्हारे सेंटर हो तो बैठोगे दिन रात सकाश देने, क्योंकि हमारे सेंटर के बच्चे हैं। अभी क्या हुआ है ड्रामा जाने। तुम्हें नोटिस आएगी अपने सेंटर के बच्चे। बाकी दुनिया अपनी नहीं है। किसकी है दुनिया बाकी? भल ज्ञान में नहीं है, पर एक ही ईश्वर के बच्चे हैं ना सारे। एक अल्लाह के बच्चे हैं ना, एक गॉड के बच्चे हैं ना सारे। कुछ नहीं लगता तुम्हें उनके बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, आत्मा भाई के बारे में कुछ नहीं लगता कि उन्हें मदद करें। समझ की बात है बच्चे। ये पूरा कलयुग का अंत आपातकालीन का समय है। आपातकाल का समय है ये पूरा अंत। जागो। आपातकाल में सबको मदद करते हैं ना, ऐसे नहीं देखते मेरा ये उसको मदद करे, ये मेरा नहीं उसको नहीं मदद करे, ऐसे तो नहीं देखते ना। जो मिले उसको मदद करते हैं ना। तुम क्या मदद कर रहे हो दुनिया को इस आपातकाल में? क्या मदद हो रही है तुम्हारी?
क्या कभी तुमने अपने रोटी में से टुकड़ा निकाल के किसी को दिया है, या तुमने बस अपना पेट भरा है? तुम्हारे पास वस्त्र है और कोई आपातकाल में है तो तुमने 2 वस्त्र उसे दिए हैं क्या? की है व्यवस्था? तुम्हारे घर में व्यवस्था है, जगह है, तो 4 लोगों को पनाह दी है क्या? किया है क्या कभी तुमने? नहीं, बस मेरा 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 देखो। उनके बिल्डिंग में हुआ है, हमें क्या पड़ी? ऐसे मनुष्य बना है। उनके देश में हुआ है, हमें क्या पड़ी? दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दुनिया बनी है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में इतने लोग हैं, सब लोग धन इकट्ठा करें तो किसी देश को खड़ा नहीं कर सकते? सारी दुनिया करे तो एक दिन में दुनिया खड़ी हो जाएगी, वरना देश खड़ा हो जाएगा, जो टूटा है वो सब उभर जाएगा। पर दुनिया के पास सोच नहीं है ना। किसी देश में अनाज की कमी है, सारी दुनिया एकत्रित हो जाए, कमी समाप्त नहीं हो सकती। सोच चाहिए ना ग्लोबल लेवल की। बस मेरे देश का देखे, बस मेरे घर का देखे, बाकी मरे जिए क्या परवाह है, उनका वो देखे। ऐसे सबकी सोच है, सबकी सोच ऐसी है। मेरा परिवार ठीक है ना, बस। बच्चे, ऐसी तुच्छ बुद्धि की सोच नहीं रखो, वैश्विक ग्लोबल लेवल की सोच रखो, सबका भला हो। कहने मात्र नहीं रखो, जो तुमसे मदद हो सकती है करो। सभी एक परिवार के बच्चे, सभी एक ईश्वर के बच्चे, सभी एक बाप के बच्चे। तुम्हारी सोच सीमित है, अति सीमित है। ये शब्द शोभा नहीं देता तुम्हारी सोच के लिए। शोभनीय शब्द कहें, तुम्हारी सोच दरिद्री है, ये सही शब्द है। शोभनीय है तुम्हारी सोच के लिए, दरिद्री है तुम्हारी सोच, जो तुम दूसरों के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। सोचोगे तो मदद करोगे ना, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। दूसरे मरे जिए ईश्वर देखेगा। तुम खाने के लिए हो क्या इस धरा पर? समझ की बात है। ये ऐसे सोच वाले हैं ना, इनके साथ जब कोई घटना घटित होगी ना, तो दूसरे इन्हें कहे ईश्वर देखेगा, मैं भी मजा देखूंगा तुम्हारा। समझ की बातें, समझ से चलो। दुनिया में रोज अति दुख है, रोज। पर तुम अपने दुखों से निकलोगे तब ना, अपनी नादानी से, अपने बचपन से बाहर, तब तुम्हें दिखेगा ना। संत आत्माएं अपने घर से बाहर निकले, तब उन्हें दिखा संसार कितना दुखी है। तब उन्हें लगा कि क्या करे संसार के लिए, जो हुआ उनसे वो किया। किसी को खिलाना था तो खिलाया, किसी को वस्त्र देने थे तो वस्त्र दिए, किसी को समझ देनी थी समझ दी, पर देते रहे। चैन से कभी सोए नहीं हो संत आत्माएं, क्योंकि दुनिया दुखी थी। तुम्हें चैन से नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे आती है, पता नहीं। शायद बुद्धि मर गई है तुम्हारी दूसरों के प्रति। समझकर चलो, तुम्हारी जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जीवन दूसरों के लिए है। हमेशा ध्यान में रखना, दूसरों की सेवा करने के लिए तुम बने हो। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है दूसरों की सेवा के लिए। तुम अपने बचपन से नहीं निकल रहे हो, मेरा मेरा मेरा। पता नहीं कैसे हो तुम, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है?
कैसे इतने अंधे बने हो? संसार में इतना दुख है और तुम चादर ओढ़ के सोए हो। अजीब इंसान हो तुम। क्या कहे ड्रामा। उस सतगुरु बिगड़ रहे घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या न करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है। उनसे ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। 2 नंबर, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज़ लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले यह जानना ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असूल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। बच्चे, तुम योग में बैठते हो क्या समझकर?
अपने को पतित या पावन समझकर। पतित समझकर बैठोगे तो पावन बनोगे, ध्यान में रखना। देवता समझकर बैठोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। समझ की बात है। एक तो तुम कबूल नहीं करते कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हारे अंदर इतना कचरा है, तुम्हें लगता है तुम सर्वगुण संपन्न हो। क्या बात है, सर्वगुण संपन्न, समझ की बात है। कभी स्वीकार किया है तुमने? देखो, ध्यान में रखना, अंत तक अगर इस गलत फहमी में रहे तुम कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, मुझे ऐसे क्यों बोला उन्होंने, मुझे से ऐसे क्यों व्यवहार किया, गलत फहमी में रहोगे ना, ध्यान में रखना, अंत में पता चलेगा शून्य के शून्य रहे। बच्चे, बहुत कचरा है अंदर। कभी समझाए अपने आप को पतित? पावन होते तो तुम यहां नहीं होते, ऊपर बैठते ब्रह्मा बाप के पास। बाप डांट लगाए तो गुस्सा आता है, समझ की बात है। समझदार बनकर चलो। बाप बाप है, शिव बाप को लगाना तो ब्रह्मा बाप संपन्न होकर भी ब्रह्मा बाप को डांट लगाएंगे, उनके भी बाप है। तुम किस खेत की मूली हो? हैसियत ही क्या है तुम्हारी? समझ की बात है। नादान मत बनो, ज्ञान को ध्यान से समझो, अपने को पावन बनाओ। अति पतित हो, कहते हो बाप के सामने, बाबा हम अति पतित हैं, ये है, नीच है, पापी है, और जब मैं डांट लगाता हूं तो गुस्सा आता है। बाबा ने ऐसे बोल दिया सबके सामने। तुम एक नेचर रखो, एक स्वभाव, एक संस्कार रखो। तुम पक्का करो तुम पतित हो या पावन हो, बताओ। दो तरफा नहीं चलो, समझ की बात है। दो तरफा चलते हैं बच्चे, ये कच्चे के कच्चे रहेंगे। देखना आप अंत तक, जिन्होंने छिपाया है ना कि मैं पतित हूं, अंत में पतित ही रहेगा, पता चलेगा कुछ नहीं मिला। ध्यान में रखना, तुम जो हो, तुम्हें पहले पता होना चाहिए तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, फिर वो लेकर बाप के सामने याद करने बैठो, बाप निकाल देगा। और अगर तुम्हें पता नहीं है बीमारी क्या है, तुम्हें इलाज क्या करूं? तुम कहोगे बाबा आपको सब पता है। तो अगर मुझे सब पता है तो मैं डांट लगाकर निकाल रहा हूं, तो निकालने क्यों नहीं देते? एक तरफ से चलो, दो तरफा नहीं चलो। ध्यान देना। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्त होगी, तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। 2 नंबर, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, यानी रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है।
इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहा वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है, वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं, आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और विश्व कल्याणकारी बनो। सबको भरपूर करो, सबको सुख शांति दो, मुक्ति जीवन मुक्ति दो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।